हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डिवीज़न मेथड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2304। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो पहले इस नंबर को हम लोग एक हाफ बॉक्स ऐसे क्रिएट कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बार लगाएंगे। दैट मीन्स जो डिजिट है उसके वंस प्लेस से स्टार्ट करके ये पेयर बना के हम लोग एक एक बार लगाएंगे। तो 23 पे एक बार होगा, 04 पे एक बार होगा। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? अब जिस भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उसी नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़े, मतलब जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम लोग को लगाना पड़ेगा। सपोज़ करिए जैसे 4 जा, जैसे ये 23 है तो अब किससे जाएगा, ये किससे डिवाइड होगा? तो 4 5 जा 20 ऐसे करके नहीं लगाना है हमको। 4 अगर हम लोग लगा रहे हैं तो 4 को 4 के साथ ही हम लोग को मल्टीप्लाई करके लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 4 जा 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होगा और यहाँ पे 23 है, तो हम लोग इसलिए 4 से लगाएंगे। और यहाँ पे कोसेंट की जगह पे यहाँ पे 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो नंबर है 4, फिर यहाँ पे 4 लिख करके इसको ऐड करना पड़ता है। तो 4 4 8 हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हम जैसे माइनस करते हैं डिवीज़न में, उसी तरह हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 13 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये जो ये नंबर है, ये जो बार है, अब ये डाउनवर्ड ये इधर उतर जाएगा नीचे 04। तो 704 ये हमारा अब आ गया। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो अब 8 के पास हम लोग ऐसा कोई नंबर देंगे और उसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे नंबर निकालेंगे, जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकें। तो किस नंबर से लगेगा? पहले तो 2 2 जा 4 देख रहे हैं हम लोग, और 2 8 जा 16, तो ये तो नहीं लगेगा। जैसे 8 है, उसके बाद 2 नंबर दे रहा है, तो फिर वापस हम लोग को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो 164 हो रहा है। तो 164 हम और 704, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 164 तो छोटा ही नंबर हो रहा है, तो ये तो जाएगा नहीं। तो इसको रफ वर्क में करना पड़ता है। और उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे हैं कि क्या नंबर से लगाना चाहिए। 2 तो हुआ नहीं, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, ये भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद 4 से लगाएंगे तो 4 4 जा 16, और 1 कैरी किए, 4 8 जा 32, और 1 हो जाएगा 33, ये भी थोड़ा कम पड़ जा रहा है हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस नंबर से हमको लगाना है। एक नंबर है, जैसे 8 8 जा 64 होता है ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 8 लगा रहे हैं तो 8 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वापस, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। और 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ कोसेंट की जगह पे भी 8 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हम लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 8 8 जा क्या होता है, 64, तो 4 हो जाएगा 64 का, और 6 क्या हो जाएगा, कैरी। अब 8 8 जा कितना होता है, फिर वापस 64 होता है, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है। तो 64 लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सॉरी ये 64 नहीं है, 88 से लगाएंगे हम लोग। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी करेंगे, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 704 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे इसलिए नहीं हो रहा था, तो 704 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो 704 और ये 704 यहाँ पे फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा कैंसिल होके, और ये चीज़ को ऐड करके लिख देंगे, ये 8 8 16 और यहाँ पे 9 96 और ये पे 48, तो ये 48 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि 48 हमारा स्क्वायर रूट निकल गया डिवीज़न मेथड से। तो ये लॉन्ग डिवीज़न इसको कहते हैं या डिवीजन मेथड भी कहते हैं। और सेकंड नंबर एक और कर ले रहे हैं हम लोग, 4 4 8 9 ये नंबर लिए। अब इसको भी एक हाफ बॉक्स ऐसे बना देना है और उसके बाद इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले बार बना लेंगे हम लोग, वंस प्लेस से डिजिट जो भी दिया रहेगा उसके वंस प्लेस से हम लोग को पेयर में बार बना देना है, मतलब दो दो नंबर का एक बार क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा कितना होता है 36 होता है, और 7 7 जा क्या होता है 49। तो 49 तो ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं जाएगा, तो 6 से ही लगाएंगे हम लोग, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे कोसेंट की जगह पे। ठीक है, ये अलग हो गया, इधर हटा दिए। 6 6 यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 6 12 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर नीचे डाउनवर्ड उतर जाएगा। ठीक है, 8 8 9 हो गया नंबर, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। अब ये 12 हो रहा है यहाँ पे, तो 12 में कोई ऐसा नंबर हम लोग को देना पड़ेगा जो कि ये नंबर से डिवाइड हो सके। तो ऐसा नंबर क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे देंगे उसी से हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर 6 दे रहे हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे नंबर्स को, और अगर 7 लिखेंगे तो 7 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा 7 7 जा 49 होता है, देन लास्ट में 9 होता है, और 3 3 जा अगर 9 होता है लास्ट में, तो 1 2 3 करके देख ले रहे हैं हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। दैट मीन्स कि 3 6 9 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हमारा नंबर कितना है 8 8 9। तो हम लोग कुछ और आगे बढ़ के देखते हैं कि ये नंबर आ रहा है या इससे छोटा कुछ भी आएगा तो पॉसिबल है लगाना। और अगर 1 2 4 लगाए, 1 2 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 4 जा 16, और 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 1 जा 4 496। तो ये भी नंबर काफ़ी छोटा लग रहा है। अब 5 से देख रहे थे, 1 2 5 अगर लगाए, 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 1, और 5 1 जा 5 और 6 हो जाएगा 625। तो ये भी नंबर ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि ये भी नंबर छोटा लग रहा है, 6 से भी करेंगे तो भी छोटा लगेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग 7 से ही लगाते हैं हम लोग, 7 7 जब 49 होता है तो 7 1 2 7 अगर लगाए हम लोग, 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 1 8 8 8 9। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 8 8 9 तो सेम ही नंबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, और यहाँ पे 7 से लगाए थे तो यहाँ भी कोसेंट में 7 चला गया, और इस 7 को यहाँ पे ऐड करके लिख देना है, 7 7 14 2 1 3 1 134, और यहाँ पे ये 67 हो गया। ये सारा जो मल्टीप्लिकेशन है सारा रफ वर्क में करना है, और आंसर क्या हो जाएगा 67 इसका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल लिए। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग देख लिए, अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं।
तो ये दो क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। अब उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर एक हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, नंबर 3 कर ले रहे हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि ये भी डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड ही है, और ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर पहला क्या था, पहला में जितना भी डिजिट का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना था उसमें डेसिमल नंबर नहीं था, वो सिंपल ऐसे नंबर था। लेकिन अब क्या है, नंबर 3 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, नंबर 2 वाले में आएंगे, पहले हम लोग 3 कर ले रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। अब डेसिमल नंबर क्या दिया हुआ है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं तो 2.56 अगर हम लोग को दिया रहेगा, 2.56 ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है कि डेसिमल वाला जो पार्ट है उसको अलग बार हम लोग लगाते हैं, और जो ऐसे जो विदाउट डेसिमल वाला पार्ट है उसको बार हम लोग जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग का बार लगा लेते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, 2 को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ कोसेंट में 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1, तो 1 1 जा 1, और 1 + 1 यहाँ पे 2 कर देंगे, 1 1 जा 1 लगा देंगे और माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेसिमल है तो उसका कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बैठा देना है 1 के बाद डेसिमल, ठीक है। और 5 6 को डायरेक्टली हम लोग नीचे की तरफ ले लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। उसके बाद 2 में ऐसा नंबर लगाना है कि ये 156 आ जाए, तब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसी तरह से उपाय लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे आता है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 तो होगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 96 तो ये तो होगा नहीं, 99 ये तो होगा नहीं, 23 अगर 3 से किए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 सॉरी 69 है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर 24 लगाएंगे अगर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 ये भी नहीं होगा। उसके बाद 25 से लगाएंगे, ये भी नहीं होगा। तब कितना से लगाना पड़ेगा हम लोग, 6 से अगर मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36 होता है, 6 से ट्राई करते हैं हम लोग, 26 को 6 से लगाते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 3 6 हो गया, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 156। तो दैट मीन्स ये सेम नंबर आ जा रहा है हमारा। तो 26 को हम लोग 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे 6 हमको कोसेंट में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे आ जा रहा है 156 और इसको माइनस कर दिए, यहाँ पे 0 आ गया और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख ले रहे हैं कि डेसिमल वाला जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब 2.56 का स्क्वायर रूट फ्रॉम लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ओके। तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं क्या है। मान लीजिए कि कोई इसमें से कोई टफ क्वेश्चन देखते हैं, टफ इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नंबर वाला है, 51.84 है एक सवाल, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 51.84 इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसी तरह से हम लोग बॉक्स बना लेंगे, हाफ बॉक्स बना लेंगे और उसी तरह से हम लोग बार लगा देंगे, यहाँ पे 2 नंबर का हो जाएगा बार। और उसके बाद हम लोग 51 है तो किससे डिवाइड करना होगा हम लोग को, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ठीक है। और उसके बाद 8 8 जा तो 64 ज़्यादा हो जाएगा,
तो हम लोग 7 से लगाएंगे, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा और उसके बाद 7 7 जा 49 यहाँ पे लगा लिए और 7 7 यहाँ पे 14 भी यहाँ पे प्लस करके लिख दिए। ओके, उसी तरह से फिर क्या करेंगे, 51 में से 49 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 2 11 होता है, 2 बचेगा और पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सीधा, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को सीधा ऊपर में लिख देना है और उसके बाद का नंबर को हम लोग को उतार लेना है नीचे, तो 84 नीचे आ जाएगा, 284 हो जाएगा। अब 14 में ऐसा क्या नंबर लगाएंगे जिससे ये आ जाए हमारा पूरा, और अगर नहीं भी आएगा तो उसके आसपास का नंबर होना चाहिए। तो पहले 1 4 है तो पहले 2 2 जा 4 देखते हैं लगा के, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अरे ये तो लग ही गया, ये 2 से तो हमारा सीधा ही डिवाइड हो जा रहा है तो 2 से ही लगाते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 284। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो ही गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया और 2 यहाँ पे किए थे तो यहाँ भी हम लोग को कोसेंट में 2 लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 51.84 का स्क्वायर रूट निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा आंसर में, 7.2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब ये हम लोग नॉर्मल वाले नंबर को भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड देख लिए और डेसिमल वाले पार्ट को भी हम लोग समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है 2 में। यहाँ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब विदाउट एनी कैलकुलेशन हम लोग को जानना है कि ये जो नंबर दिया है ये सारे नंबर का जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें कितना डिजिट होगा, उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया 1 नंबर दिया है 64 है तो इसमें जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ये तो हम लोग जानते हैं 64 का 8 8 जा 64 होता है, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन कैलकुलेट करके समझे ना। और बिना कैलकुलेट करके कैसे समझेंगे, तो बिना कैलकुलेट करके भी एक तरीका है। यदि ये 64 है तो ये बार हम लोग लगाते हैं तो 2 2 पेयर करके लगाते हैं, एक पेयर बना करके हम लोग बार लगाते हैं, तो एक पेयर बनाएंगे तो एक ही डिजिट उसका आएगा, तो यानी कि एक ही डिजिट इसका स्क्वायर रूट में भी नंबर निकलेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर है 144। अब इसका कितना डिजिट आएगा, इसका भी देखिए 1 प्लेस से हम लोग बार लगाएंगे तो पेयर करके, तो यहाँ पे 1 एक बार लगाए, यहाँ पे एक बार लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 निकलना चाहिए। 144 का ऐसे भी हम लोग को पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे। या फिर और एक तरीका है, यदि नंबर ऑफ डिजिट जो है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ ये जो स्क्वायर नंबर का अगर इवन है, इवन अगर हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा। इवन अगर होगा तो n/2 होगा। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर देखिए आप 4 4 8 9 ये इवन नंबर में है, 1 2 3 4 मतलब n बराबर 4 हो गया यहाँ पे, तो 4/2 दैट मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। तो और बार लगाने वाला दूसरा तरीका है, बार जैसे हम लोग पेयर करके लगाते हैं उससे भी हम लोग समझ जाएंगे कि कितना डिजिट निकलेगा हमारा स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे 1s वाले डिजिट से बार लगाना शुरू किए तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो एक पेयर के बदले 1 नंबर हो गया और दूसरे पेयर के बदले 1 नंबर हो गया। दैट मीन्स कि 2 डिजिट निकल गया। और ऐसे जो निकालना है, तो ऐसे अगर इवन नंबर दिया हुआ है स्क्वायर नंबर का तो n/2 होगा। अगर ऑड नंबर देता है, ऑड नंबर में है, अगर मान लिया एक ऑड नंबर ले लिए 27225 है, ठीक है, 27,225, तो यहाँ n बराबर क्या हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है यहाँ n बराबर। तो हमारा स्क्वायर रूट में कितना नंबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा n + 1/2, दैट मीन्स कि 5/2।
सॉरी 5 + 1/2, 5 तो n है, तो n + 1/2 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। 6/2 दैट मीन्स 3, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं इसको, और नहीं तो फिर बार लगा के हम लोग समझ जाएंगे। ये दोनों जो तरीका है उससे हम लोग देखते हैं कि दोनों में ही समान रूप से हमारा मिल जा रहा है कि कितना डिजिट होगा उसके स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, तो ये 1 2 3 क्वेश्चन तो हम लोग का समझ में आ गया है कि कैसे बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और फाइंड द 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द सो ऑब्टेन्ड, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो नंबर दिया है वो फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये 402 जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें कितना नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन से पहले देख ले रहे हैं कि 402 का जो स्क्वायर है वो क्या निकलेगा। तो 402 जो है उसको भी लॉन्ग डिवीजन से कर ले रहे हैं हम लोग। तो बार बनाएंगे उसी तरह वंस प्लेस से पेयर करके, तो इस तरह से हम लोग बार बना लिए, ठीक है। तो हम लोग अब 4 को देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है। तो 2 2 जब 4 होता है सीधा, और यहाँ पे कोसेंट में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ऐड कर दिए, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 2 2 जब 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और माइनस कर दिए हम लोग, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये जो नंबर है 0 2 आ रहा है, तो पहला नंबर तो 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर तो बहुत ही मतलब छोटा है। तो इसके बदले में हमको एक 0 बैठाना पड़ेगा, 0 2। अब ये नंबर तो किसी से लगेगा नहीं ना, ये 2 तो हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसमें 4 में हम लोग क्या लगाएंगे, तो 2 तो बहुत ही 4 से भी छोटा है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 0 पुट करना पड़ा। तब क्या करेंगे कि ये जो है ये क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर हो रहा है, ठीक ना, रिमाइंडर बच रहा है। और ये हमारा 20 जो निकला ये कोसेंट निकला। तब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो रिमाइंडर है इसी को हम लोग अगर 402 में से माइनस करेंगे तब हमारा स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो 20 है 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आएगा ना, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिमाइंडर है उसको ये जो नंबर है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 402 में से हमारा जो नंबर है लीस्ट नंबर तो 2 होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 400 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 402 में से 2 माइनस करके 400 आ जाएगा, और 400 का हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। और एक्चुअल आंसर क्या है कि लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, माने ये दो भी हमारा आंसर हो जाएगा। लीस्ट नंबर यहाँ पे लिख देंगे लीस्ट नंबर इक्वल टू 2, ये भी आंसर हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट जो नंबर है एक्चुअल वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो 400 और 20 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करिएगा। और बस अब आज के लिए इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।